दिया और 13 में डाउट आ गया, शाबाश, चलो पूरा करवा रहा हूं मैं। राजवी 9:30 तक रुकने की इच्छा है क्या बेटा? नहीं है तो बोल दो। ठीक है, आज बिना पूछे फिर रोकूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो गिवन है हमें 5:3। ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। इन्होंने सी को एडमिशन दिया कितने शेयर के लिए? 1/4 हिस्से। अब देखो अपन पढ़ रिटायरमेंट रहे, लेकिन यहाँ आ रहा है कि एडमिशन, तो कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन पढ़ चुके हो ना आप लोग। एडमिशन दिया सी को 1/4 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम, अब आगे क्या लिख दिया, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो, यानी ये अपना हिस्सा ए और बी से इस रेशियो में लेगा। यानी कि अब बताओ ए और बी करेंगे सेक्रीफाइस, तो अब पहले निकालना है सेक्रीफाइस बाय ए एंड बी, फिर उसके बेस पे अपन को न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। पहला पॉइंट तो ये। अब आगे फिर लिख दिया ऑन 1 अप्रैल 2019। अब 2019 में ये कब आया? ये आया 1 अप्रैल 18 को। फिर 1 अप्रैल 19 को क्या हुआ? अनदर न्यू पार्टनर डी वॉज एडमिटेड, डी और आया कितने शेयर के लिए? 1/6। तो देखो अलग अलग आ रहे हैं ना, तो पहले ए सी आएगा तो क्या होगा? न्यू रेशियो। उसके बाद डी आएगा तो क्या होगा, है ना? तो डी आया कितने शेयर के लिए? फॉर 1/6 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/15 फ्रॉम बी। यानी इस बार इसमें क्लियरली बता दिया 1/10 तो ए से लेगा, ओके, और 1/15 किससे लेगा? सी से। तो क्या यहां पर गेन सेक्रीफाइस दे दिया आपको? यस। फिर अब आगे क्या कह रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को अब क्या हुआ? ए डाइज, ए की हो गई डेथ, ठीक है, ए की क्या हो गई? डेथ हो गई है। ही शेयर वॉज टेकन ओवर बाय बी सी एंड डी, यानी शेयर टेकन बाय बी सी एंड डी इक्वली, यानी इस रेशियो में ले रहे हैं। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पूछा ए बी सी और सी के एडमिशन पर इनका रेशियो निकालो, डी के एडमिशन पर निकालो और ए की डेथ होने पर रेशियो निकालो। क्या था इस क्वेश्चन में? सबसे पहले अपन बात करें इन 2018, 2018 की। जब आप 2018 की बात कर रहे हैं तो 19 और 20 को भूल जाओ, ठीक है। अब हमारे लिए ये है 18 में क्या हुआ? ए और बी पार्टनर थे जिनका रेशियो ये है। सी आया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए, जो ये ए और बी से लेगा 3:2 में। तो अब यहां पर एडमिशन हो रहा है, तो एडमिशन के टाइम अपन निकालते हैं सेक्रीफाइस बाय ए एंड बी। सी आया तो सी का हिस्सा कौन देगा? कुछ ए देगा, कुछ बी देगा, है ना। तो ए कितना हिस्सा देगा? उसके शेयर का 3/5। भाई उसका शेयर ही तो बांटेंगे ना, इसका शेयर मत ले लेना। सी अपना ये जो हिस्सा है ना, ये ए और बी से इस रेशियो में ले रहा है। हमने कहा ठीक है, तो 1/4 का 3/5 और 1/4 का 2/5, तो 3/20, 2/20, ये सेक्रीफाइस आया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इक्वल्स टू क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, यही है। ए बी और सी, अब सी भी नया पार्टनर आ गया, तो ए का पहले कितना था? पहले था 5/3, तो 5/8, 3/8 माइनस इसने कुछ हिस्सा दे दिया कितना? 3/20, इसने दे दिया 2/20, और सी का तो गिवन ही है 1/4, ठीक है। एलसीएम लेंगे 40 आएगा, 8 का 40 में 5 टाइम्स, 5 × 5 25, 20 का 40 में 2 टाइम्स, 2 × 3 6, 19/40। फिर एलसीएम लेंगे 40 आएगा, 8 का 40 में 5 बार, 5 × 3 15, 20 का 40 में 2 बार, 2 × 2 4, 11/40। अब यहां 40 है, यहां 40 है, यहां पर भी 40 के लिए क्या करूं? मल्टीप्लाई कर लूं 10 से, 10/40। तो अब आ गया है ए का, बी का और सी का न्यू रेशियो 19, 11 एंड 10। अब बात करें अपन कब की? 2019 की। अब 2019 में क्या हुआ?
2019। अब 2019 के लिए वापस समझना, क्या इस दिन हमारे पास 3 पार्टनर है? यस, एबीसी। अब डी आ रहा है ना, तो एबीसी का रेशियो है 19, 11 एंड 10। अब आया डी, बच्चों वाला क्वेश्चन। डी कितने शेयर के लिए आया? 1/6 शेयर के लिए, जिसमें से ए से लेगा 1/10, बी से ले सॉरी सी से लेगा, ये मैंने बी लिख दिया, सी से लेगा 1/15। तो अगेन सेक्रीफाइस निकालना है, सेक्रीफाइस बाय ए कितना सेक्रीफाइस करेगा? ए करेगा 1/10, कौन सा 19 भाई, सीधा बोला हुआ इसने। ए से ले रहा 1/10, कितना ले रहा? 1/10 ही ले रहा है। फ्रॉम आया वर्ड, फ्रॉम का मतलब क्या? इतना हिस्सा ले रहा है। बी से कितना ले रहा है? बी से ले रहा 1/15। ओके, मैं चेक कर रहा हूं, आप सोए तो नहीं। सी से ले रहा 1/15। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, यही है। अब न्यू में ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा। डी भी तो नहीं आ गया। अब ए का ओल्ड क्या था? ए का ओल्ड था 19/40, 11/40, 10/40 और डी का तो न्यू दिया हुआ ये 1/6। अब ये जो ओल्ड है इनके, इसमें से जो हिस्सा इन्होंने डी को दे दिया वो हटा दो तो न्यू आ जाएगा। अब बताओ ए ने कितना दिया? 1/10, बी ने क्या दिया? 0, कुछ हटाना ही नहीं है। अब कई बच्चे, बी ने तो कुछ दिया ही नहीं, अब कैसे सोल्व करें? अरे भाई 0 है, कैसे सोल्व क्या करना है? सी का 1/15, डी का तो न्यू, इसको फिलहाल मत छेड़ो, लास्ट में देखेंगे बेस बराबर करना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे 40, 40 का 40 में एक बार, 1 इंटू 19 90, 10 का 40 में 4 बार, 4 इंटू 1 4, 15/40। फिर ये तो सेम आने वाला है 11/40। इसका एलसीएम 120, 40 का 120 में 3 बार, 3 इंटू 10 30, 15 का 120 में 6 बार, नहीं 6 बार क्यों, 8 बार, 8 इंटू 1 8, ये आ गया 22/120। अब सबका बेस गड़बड़ाया हुआ है, तो पहला ऑप्शन या तो सबको बड़े वाले नंबर के इक्वल करना है, 40 को किससे मल्टीप्लाई करूं 120 आ जाए, 6 को किससे करूं, या बेस्ट क्या रहता है एलसीएम लो ना, कहां दिक्कत है, एलसीएम ले लेते हैं। ए बी सी और डी, 15/40, 11/40, 22/120 एंड 1/6। एलसीएम लेंगे आएगा 120। 40 का 120 में 3 बार, 3 इंटू 15 45, 40 का 120 में 3 टाइम्स, 3 इंटू 11 33, 120 का 120 में 1 टाइम, 1 इंटू 22 22 और 6 का 120 में 20 बार, 20 इंटू 1 20। तो बस ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हमारा न्यू रेशियो है 45, 33, 22 एंड 20। अब ये आपस में कट नहीं रही है। अब ये तो हो गया हमारा 2019 में। अब क्या हुआ? अब पार्टनर चला गया कौन? ए। तो उसको अब सोल्व करते हैं अपन, ठीक है। ये रेशियो याद रखेंगे, योग्यता। अभी घूम रहा है, बंद करो वापस। हाँ कोई बात नहीं, अब इधर देखो, थोड़ा उधर किस जाओ, वेरी गुड। अपन ने 2018 का रेशियो कैलकुलेट कर लिया, अपन ने 2019 का रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब 2020 में क्या हुआ? पार्टनर चला गया, तो 2020 के लिए आपका रेशियो तो ये रहेगा ना, तो मैं इस रेशियो को लेके आ रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब 2020 की बात करें अपन, 2020, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हो गया, कोई बात नहीं। आप पीछे मुझे ठीक है। अब देखो 2020 में क्या हुआ? 2020 में हमारे पास पार्टनर थे 4, कौन कौन था? ए भी था, बी भी था, सी भी था और डी भी था, ठीक है, जिनका रेशियो ये रहा, यही तो है 45, 33, 22 एंड 20। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए की हो गई डेथ, ए की डेथ जो हुई उसके बाद उसका जो शेयर है वो बी सी डी ने इक्वल रेशियो में ले लिया,
अब बताओ जब पार्टनर जाता है तो सेक्रीफाइस निकालते हैं या गेन? गेन निकालते हैं। तो यहां पर अब आएगा गेन बाय, और गेन कौन करेंगे? बाकी के पार्टनर बी सी और डी। अब बताओ बी सी डी क्या गेन करेंगे? ए का हिस्सा, ए का जो हिस्सा है उसको ये तीनों ले लेंगे। किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में। तो पहले ए का हिस्सा उठा के लाते हैं। बी को क्या मिलेगा? 45 बाय 120, इसका 1/3। इसी तरीके से Q4 आएगा बेटा, 3 में बांटना है, यानी ये क्या कह रहा है? शेयर टेकन बाय बी सी डी 111। ठीक है, डी ए को खुद को थोड़ी देना वापस। फिर बी का शेयर 33 क्या 45 बाय 120 का 1/3, ये कौन लेगा? सी। और डी क्या ले लेगा? वो भी 45 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई 1/3। तो 45 बाय 360, 45 बाय 360, 45 बाय 360, ये गेन आया। हमें क्या निकालना? हमें निकालना ए के बाद न्यू रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो प्लस गेन, यही होता है ओल्ड रेशियो प्लस गेन। दीपक जी ये होता है, कंफर्म कर लें एक्चुअल में। बी सी और डी, बी का पहले कितना था शेयर? ये रहा 45 बाय 120, ये बी का पहले था ओल्ड, सॉरी, अरे हाँ डराना नहीं है, 33 बी का बाय 120 प्लस बी ने गेन किया यानी उसका हिस्सा ले लिया 45 बाय 360, ऐसे वगैरह भी लेंगे अपन। सी का पहले था ये 22 बाय 120 प्लस सी ने कितना शेयर ले लिया? 45 बाय 360, यही हुआ। और डी का पहले शेयर था 20 बाय 120 प्लस डी ने कितना शेयर ले लिया? उसने भी 45 बाय 360। एलसीएम ले लें, कितना आएगा? 360, क्योंकि 120 का 360 में पूरा भाग जाता है। इसका इसमें 3 टाइम्स, 3 इंटू 33 99 माइनस सॉरी प्लस 45, इसका इसमें एक बार 1 इंटू 45 45, ठीक है, कितने आए? 144 बाय 360, ठीक है। फिर एलसीएम लिया 360, 120 का 360 में 3 टाइम्स, 3 इंटू 22 66 प्लस 360 का 360 में 1 टाइम, 1 इंटू 45 45, कितने आ गए? 111 111 डिवाइड बाय 360, ठीक है। फिर यहाँ है 360, इसका 360 में 3 टाइम्स, 3 इंटू 60 सॉरी 20 60 प्लस 45 105 डिवाइड बाय 360। तो न्यू रेशियो हमारे पास आया 144 111 एंड 105। क्या ये अब और कट रहे हैं किसी नंबर से? 5 से कहाँ कट रहे हैं? 111 तो नहीं कट रहा, 144 नहीं कट रहा, 3 से कट रहे हैं, कट रहा है 3 से। 144 111 कट रहा है ना, 9 3 2 1 21। तो मेरा बैग कहाँ गया? हाँ 3 से कट रहे हैं, 144 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आएगा 48 और 111 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 37, 105 डिवाइड बाई 3 करेंगे 35। अब ये और नहीं कट रहे हैं, तो ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, योगी था। अब आपके देखो अपन ने जो प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, वापस आते फर्स्ट डे। अब आपने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे पहले दिन। अरे सर ये होगा तो क्या होगा, सर ये होगा तो क्या होगा, न्यू रेशियो में या खुशबू ये होगा तो क्या होगा। अब आया सब समझ में। और मैंने आपको ये बोला जिस दिन चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं रहेगा। वो फर्स्ट डे था जब अपन सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, अब अपन इस प्रॉब्लम को 1 बाय 1 करके पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। रेशियो के गेन के बारे में अब मेरे हिसाब से आपके माइंड में कोई भी पॉइंट नहीं है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अगली जो हमारी समस्या होती है वो क्या है? गुडविल का एडजस्टमेंट। अब देखो आप पिछले चैप्टर में गुडविल के एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। एक बार मैं वापस समझाता हूं कि यहां पर अपन गुडविल के एडजस्टमेंट में क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपके उस बार वाला रिवीजन भी हो जाए। गुडविल का जो टॉपिक है
किसका? गुडविल का जो टॉपिक है, यानी जो हमारी ख्याति का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? सबसे पहला पार्ट मीनिंग, मैंने ये आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। ख्याति का अर्थ क्या होता है? क्या होता है ख्याति का अर्थ? गुडविल होती क्या है? किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन या एक ऐसी पावर जिसकी वजह से वो दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, ये होती है गुडविल। अब ये जो आप बता रहे हो ना, इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह, ये तो आप किस कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हो गया? इसकी विशेषताएं। गुडविल क्या होती है? किसी भी बिजनेस की वो पावर जिसकी वजह से आप किसी दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हो, ज्यादा लाभ कमाते हो, इसी चीज को अपन गुडविल बोलते हैं। गुडविल का डायरेक्ट रिलेशन, जानवी वहां क्या छिपकली देख रही हो क्या है? क्या? तो आने दो ना, कहां से दिक्कत हो रही है? इतना लोड नहीं लेना, इतना लोड लेंगे तो पढ़ाई नहीं पाएंगे अपन, ठीक है? भावुक हो जाते हो। अब देखो इधर, अगली बार ऐसी हरकतें करो, आपका नाम भी लेंगे। गुडविल क्या होती है? गुडविल किसी भी बिजनेस की इंटेंजिबल एसेट्स होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन जिसको हम फील कर सकते हैं। ये किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन को शो करता है। आपकी जितनी ज्यादा रेपुटेशन होगी, आपकी गुडविल भी उतनी ज्यादा होगी। ये चीज मैंने आपको एडमिशन वाले चैप्टर में पढ़ाई थी, मैं अगेन आपको वापस लिखवाऊंगा नहीं, आप वहां पढ़ चुके हो, ठीक है? तो ये टॉपिक हो गया हमारे पास, गुडविल होती क्या है। दूसरा हमने पढ़ा था गुडविल का नेचर, याद है? जिसको हमने 3 भागों में बांटा, इंडिविजुअल गुडविल, व्यक्तिगत ख्याति, इंस्टीट्यूशनल गुडविल, संस्थागत ख्याति, और तीसरी गुडविल कौन सी थी हमारे पास? एक्सीडेंटल गुडविल। पढ़ा? इंडिविजुअल गुडविल जो होती है बेटा, वो आप कहाँ है? अकाउंटिंग में घुस गई, वापस आओ, पीछे आओ। इंडिविजुअल गुडविल ऐसी गुडविल होती थी जिसका रिलेशन बिजनेस के ओनर से होता था, व्यवसाय के मालिक से होता था। जहां जहां मालिक जाएगा वहां वहां ये गुडविल उसके पीछे जाती थी, इसलिए इसका नेचर डॉग जैसा था, ठीक है? तो हमने पढ़ा था वहां पर कि हमारी गुडविल का जो नेचर है, एक तो होता है इंडिविजुअल नेचर, को हिंदी में कहते हैं प्रकृति। इसकी प्रकृति जो होती है, एक तो होती है व्यक्तिगत, दूसरा हमने पढ़ा था उसमें क्या, इसकी इंस्टीट्यूशनल, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं संस्थागत। ऐसी गुडविल जिसका रिलेशन बिजनेस के मालिक से नहीं होता, बिजनेस से होता है। मालिक आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इससे कस्टमर या हमारे प्रॉफिट पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितनी सेल पहले थी उतनी सेल अभी भी होगी। वो कौन सी गुडविल हो गई? इंस्टीट्यूशनल गुडविल, संस्थागत। हाँ, इसका नेचर होता है कैट, ये होती है कैट के जैसी, ये होती है डॉग के जैसी, हाँ, और ये हो गई कैजुअल या एक्सीडेंटल गुडविल। यानी एक ऐसी गुडविल है जिसका रिलेशन ना तो उसके ओनर से होता है, ना ही उसके बिजनेस से होता है। इसका रिलेशन किसी एक ऐसे इवेंट पे डिपेंड करता है जिसके घटित होने या ना घटित होने पर, इवेंट अकर होने या ना अकर होने पर आपकी गुडविल चेंज हो जाती थी। जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कि अपन क्वालिटी के प्रोडक्ट रखने लग गए तो सेल बढ़ गई, फिर क्वालिटी के प्रोडक्ट डाउन कर दिए अपन ने तो हमारी सेल डाउन हो गई। तो मालिक भी वही है और बिजनेस भी वही है, फिर भी हमारी गुडविल बार बार चेंज हो रही है। ये किसके जैसी होती है? रेट के जैसी। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है? फिर आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जहां पर हमने पढ़ा गुडविल के टाइप, ख्याति के प्रकार। ख्याति 2 प्रकार की होती है गुडविल। एक होती है सेल्फ जनरेटेड यानी स्वयं अर्जित ख्याति, स्वयं अर्जित ख्याति। ऐसी गुडविल जो आपने खुद बनाई है अपने नाम पर, ठीक है? और एक ऐसी गुडविल होती है जब आप किसी और का नाम खरीद लेते हो, जिसे हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल, क्रय की गई ख्याति, क्रय की गई ख्याति। दोनों में डिफरेंस, इसका क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, किस टाइप की गुडविल की अकाउंटिंग की जाती है और किस टाइप की गुडविल की अकाउंटिंग नहीं की जाती। इस गुडविल को हम कभी भी बुक्स में शो नहीं करते, क्योंकि हमारे एक कॉस्ट कॉन्सेप्ट चलता है जो ये कहता है अगर बिजनेस के अंदर आप कुछ पे करते हो या आपकी जेब से कुछ लगता है, उसी चीज की आप अकाउंटिंग करोगे। अब हमने खुद बनाई है गुडविल तो हमारी कॉस्ट तो कुछ आई नहीं,
लेकिन ये गुडविल अगर आप किसी की खरीद लेते हो तो हमने उसके बदले में पैसे चुकाए तो इस चीज की हमारी कॉस्ट आई, और कॉस्ट आई तो इसे बुक्स में शो किया जाएगा एज एन एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स। क्लियर? सारी चीजें वापस समझा रहा हूं, पूरा यकीन है मुझे आप लोगों पर। तो ये तो हो गई मीनिंग, नेचर, टाइप। फिर था हमारे पास वैल्यूएशन। इसका गुडविल का वैल्यूएशन सेम टू सेम वैसे ही होता है जैसे वहां गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता था। अब गुडविल का वैल्यूएशन उम्मीद भी मत करना मैं आपको वापस समझाऊंगा, ठीक है? सबसे पहले था हमारे पास ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, दूसरा था हमारे पास कैपिटलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, बीएसटी से बाहर नहीं आ पा रही हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल। फिर था हमारे पास परचेज कंसिडरेशन मेथड, फिर था हमारे पास एन्युटी मेथड, हिडन गुडविल। अब एक चीज और सुनना, क्वेश्चन है ना ज्यादातर आपसे इस चैप्टर में ना तो इसकी मीनिंग पूछेगा, ना नेचर पूछेगा, ना टाइप पूछेगा और ना ये पूछेगा, ये सब वो पिछले वाले चैप्टर में ही पूछेगा, क्योंकि ये चीजें अपन ने वहां पर पढ़ रखी है। यानी कि क्या सारी की सारी चीजें सेम ही? यस। तो चेंज क्या है? सिर्फ एक चेंज है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो हमने वहां करी थी और अकाउंटिंग जो इसकी हम यहां करेंगे, दोनों में फर्क है, लेखांकन। तो अपन इस चैप्टर में सिर्फ अकाउंटिंग अलग से पढ़ेंगे, बाकी ये सारी चीजें अपन वापस डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अब अकाउंटिंग जो होगी वो पढ़ते हैं, पहले एक बार यहां तक नोट कर लीजिए फटाफट। योग्यता कोई बात नहीं।